पहले ये देखें कि बिल्कुल प्रेशर कम है, इसकी सेक्शन में भी एयर नहीं ले रही और इसके नट वगैरह भी टाइट हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं। ये मैंने बेल्ट उतार दिया, बेल्ट भी टूटा हुआ था। तो सबसे पहले इस तरह करना है कि इसकी जो है इधर टिक्की लगी हुई है, इधर बोकियाँ होती हैं, उनको पहले चेक कर लेना है। एक सरसरी नज़र लगा लेनी है कि क्या बोकियाँ ठीक हैं या ख़राब हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये बोकियाँ जो है मुझे ठीक नज़र आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा कचरा अंदर से मुझे मिला है। तो मेरा नाम है नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324। मोटर में उतार लेता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ नज़र आ सके। तो इसलिए वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ वीडियो देखनी है। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। ये 15 के टी रॉड से ये ऊपर वाला जो हेड है इसका ये खोल लेना है। बोकियाँ जो हैं वो ठीक हैं, बोकियाँ ख़राब नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये हेड खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, क्या क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। तो जो सारे पानी का प्रेशर ना बढ़ाने की वजूहत हैं इसी वीडियो में आपको मिलेंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इस तरह टी रॉड के साथ इसको उठा लेना है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। कोई हथौड़ी वगैरह नहीं मारनी या कोई पेचकस के साथ अंदर चोट नहीं लगानी, उससे अंदर वाली जो प्लेट होती है वो ख़राब हो जाती है और फिर जो है वो जैन भी काम नहीं करते, मोटर जो है एयर लेती रहती है। इस तरह आपने निकालना है। तो ये एक वाल तो आपको नज़र आ रहा है कि ये टूटा हुआ है, इसकी जो टिक्की है नीचे बैठ गई है और बाकी इसमें मुझे काफ़ी कचरा लग रहा है। वो कचरा निकालने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कचरा कैसे आता है। कचरा जो है आपका ये जो लाइन का पानी होता है इसमें कचरा या बहुत का छापर वगैरह आ जा सकते हैं। ये देखें, ये इसकी टिक्की के नीचे थोड़ा सा ये कंकर आया हुआ था। अगर इस तरह कोई कचरा आ जाए तो फिर भी ये पानी का प्रेशर नहीं बढ़ाती। अगर ये जिधर से पानी आ रहा है लाइन वाले पैप से उधर सेक्शन में अगर वो पैप ढीला हो तो फिर भी ये प्रेशर नहीं बढ़ाती। और उसके बाद ये जो जैन है इधर से भी एयर ले तो फिर भी ये प्रेशर नहीं बढ़ाती। तो इसमें जो है कचरा वगैरह है, अगर इसी तरह कचरा वगैरह सीट के नीचे आ जाए या कोई वाल काम ना करे तो फिर भी ये नहीं प्रेशर बढ़ाती। तो ये देखें कि ये अंदर इसकी कोई टिक्की टूटी हुई मुझे मिली है। तो ये जब वाल चेंज करते हैं मैकेनिक तो उनको चाहिए कि ये इसको अच्छी तरह अंदर से साफ़ कर ले करें। बाद का जो कचरा वगैरह इसके अंदर होता है, जो इस अंदर वाला जो सिलेंडर है उसके नीचे फंसा होता है, तो पानी के दबाव के अप डाउन होने की वजह से ये ऊपर आ जाता है और वालों के जो है नीचे आ जाता है। ये देखें, इसमें काफ़ी जो है कचरा वगैरह पड़ा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी मुकम्मल सर्विस किस तरह करनी है और सारा प्रॉपर तरीक़ाकार इसी वीडियो में मैंने दिखाया है। तो इस तरह इसमें पानी डाल के इस तरह इसको उल्टा के इसको वॉश करना है और पूरा जो अंदर से है इसमें सारे जो कचरे वगैरह हैं वो निकाल लेने हैं। अगर इस तरह इसमें कचरा हो, ये देखें कितना कचरा निकल रहा है, अभी इसमें से और भी कचरा निकलेगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका है इसको पंप को खोल के इस तरह इसको नीचे लिटा के इस तरह पानी अगर डालेंगे तो ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा, कचरा ऊपर से भी नीचे निकल आएगा। तो इस कचरे को मुकम्मल तौर पर इसको साफ़ कर लेना है और उसके बाद प्रॉपर तरीक़ाकार है फिटिंग का कि किस तरह आपने फिटिंग करनी है जिसके साथ इसका प्रेशर हाई प्रेशर बन जाएगा। तो ये देखें, ये कोई लोहे की भी वाशल अंदर से निकली है। तो ये सारा कचरा आपको नज़र आ रहा है इसी पंप में से निकला है। इस वजह से इसका प्रेशर जो था बिल्कुल कम था, हालांकि इसकी बोकियाँ जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो ये सारा कचरा जो आप देख रहे हैं ये सारा इसी से निकला है। और ये एक इसका एयर लॉक होता है, एयर हवा निकालने के लिए, ताकि जब हवा बन जाए तो इसको खींचते हैं तो इधर से एयर वगैरह निकल जाती है। ये भी इधर से अगर टूटा हुआ होगा तो पानी निकलेगा, इधर से एयर लेगा तो फिर भी प्रेशर नहीं बनेगा। तो इसको वाल चेंज करने के साथ आपने ये ख्याल लाजमी करना है कि इसको किस तरह आपने स्टिक्की को साफ़ करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसके सारे वाल निकाल लूँ। तो वाल मैंने निकाल लिए हैं। ये पूरा जैन जो है इसको भी आपने ये करना है कि पुराना जो जैन है वो उसको इस्तेमाल कभी भी नहीं करना, क्योंकि वो जब हम काबले टायर करते हैं एक ही जगह पे प्रेस हो जाता है, फिर दोबारा उसी जगह पे प्रेस नहीं होता। तो इस तरह टेस्टर के साथ इसकी जो है ये जो साइडें आपको नज़र आ रही हैं टिक्की के साथ इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और ये जिधर हम जैन को बिठाएँगे उस जगह को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। क्योंकि और अक्सर लोग जो हैं समद बाउंड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें समद बाउंड का इस्तेमाल करना या सिलिकॉन का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। मैंने कभी आज तक नहीं किया। जब तक ये आपकी टुक्की अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी और जैन खुद ही प्रेशर को रोक लेगा और पानी को रोक लेगा, एयर बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरह आपने इसको पहले अच्छी तरह साफ़ करना है। ये अंदर वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है इसको भी अच्छी तरह साफ़ करना है ताकि वाल सही अच्छी तरह बैठे उठें। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बोकियाँ बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हैं, मैंने चेक किया। इस जैन को भी उतार लेना है
और इसको भी ऐसी छुरी के साथ या किसी चीज़ के साथ इस तरह उतार के अच्छी तरह इसको भी साफ़ करना है। यानी ये वाला हिस्सा आपका अच्छी तरह साफ़ होना चाहिए। और जो आपने प्लेट में वाल लगाने हैं वो प्लेट भी अच्छी तरह साफ़ होनी चाहिए। अब मैं आपको वाल लगाने का तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। तो एक भाई पूछ रहा था कि ये ऊपर वाली जो लाल टिक्की है इसको किस तरह लगाना है। तो प्यारे भाई, जिस तरह खोलना है उसी तरह ही लगाना है। ये आप देख सकते हैं किस तरह पहले लगी हुई है। ये जो जरी वाली साइड है टिक्की की वो नीचे होती है, ऊपर ये होती है और ऊपर कैप होती है। उसमें ये तार जो है लॉक टाइप फंड सा होता है। तो इस तरह इसका टिक्की के आगे एक रबड़ होता है, उसको भी खोल लेना है ताकि ये पूरी तरह ये सीट पे जो टिक्की है बैठ सके वाल की। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता। ये ख़ुद आपको नज़र आएगा कि ये टिक्की वाली साइड किधर आएगी और जो स्प्रिंगों वाली साइड है वो किधर आएगी। ये इधर आप देख रहे हैं, इधर भी सीट बनी हुई है, इस साइड पे टिक्की वाली साइड आएगी। ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह स्प्रिंग को नीचे से थोड़ा खोल लेना है, थोड़ा नीचे खोल के ऊपर इस तरह टिक्की को रख के ऊपर हम ये जो कैप है उसको लगाएंगे और तार को जो है इस तरह सारी तारों को इस तरह बना लेना है। अगर आपके पास 19 नंबर कापर वायर है तो उसको भी आप लगा सकते हैं कि उसको जल्दी जंग नहीं लगता और ये जो वाल हैं इसकी थोड़ी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। इस तरह ये ऊपर वाली कैप को रख के अंदर सुराख होगा, उसमें से इस तार को गुजार के आगे तार का मुंह खोल देना है। तो ये मैं 2 वाल लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह लगे हैं और दूसरे जो 2 वाल हैं वो किस तरह फिट करने हैं। इसी तरह इस दोबारा कैप को लगाना है फिर, और ये जो तार है मैंने बना के रखी है इसको बाहर निकाल के आगे इसका मुंह खोल देना है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी और नौकी पंप या मोनोब्लॉक की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पिछली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया, बहुत वायरल हुई वीडियो, आपको बहुत पसंद आई, तो मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि 2 वाल जो लगे हैं इसकी टिक्कियाँ आपको ऊपर नज़र आ रही हैं और दूसरी साइड पे ये जो काली टिक्की है वो नीचे होगी और स्प्रिंग वाली साइड पे होगी। तो इस टिक्की की शेप ही ऐसे बनी होती है, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस साइड पे टिक्की लगेगी उस साइड पे सीट बनी होगी, तो 2 साइडों पे सीट होगी और 2 साइडों पे ये आपका स्प्रिंग लगेगा और दूसरी साइड पे फिर टिक्की होगी। तो इस तरह ये मुखालिफ लगेंगे, 2 एक साइड पे लगेंगे, 2 के स्प्रिंग एक साइड पे नज़र आएंगे और 2 के एक साइड पे नज़र आएंगे। अगर इस तरह आपके पास जैन छोटा हो तो आप कैंची के साथ उसको इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। ये अंदर से मैं काट रहा हूँ, ये अंदर जो टिक्कियाँ हैं इसकी वाल की, तो ये उसके साथ नहीं प्रेस हो रहा था। तो इस तरह इसको काट के अच्छी तरह फिट कर लेना है। दोस्तों, कोई समाद बाउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपने पेचकस के साथ इसको ठोक के बाहर निकालना है, क्योंकि बाद का समाद बाउंड लगा होता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा हार्ड और समाद बाउंड लगा हो तो उसकी चारों साइडों पे आप थोड़ा थोड़ा पेट्रोल अगर डाल देंगे तो ये समाद बाउंड है। ये पेट्रोल लगने से ये इसकी ताकत ख़त्म हो जाती है और ये अलग हो जाता है। इस तरह इसको टाइट करने के बाद हम इसमें पानी डाल के चेक करेंगे कि बोकियों वाली साइड पे जो मैंने टिक्की लगाई है नीचे से जो है पानी तो नहीं लीक हो रहा। तो इस तरह पहले पानी डाल देना है और मैं आगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अर्जेंट प्रेशर बनाने के लिए क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए। और इस पंप का भी आप अभी प्रेशर चेक करेंगे तो बहुत ही हाई प्रेशर होगा इस पंप का। ये सिर्फ इस वजह से होगा कि मैंने इस टिक्की को अच्छी तरह साफ़ किया है और कचरा वगैरह निकाला है कि आगे चल के ये इस वाल के नीचे कचरा ना आए, ताकि पानी के प्रेशर में रुकावट ना बने। तो दोस्तों, इसको फिट करने के लिए आपने देखना है कि जिस तरह ये इसकी जिधर जैन आपको नज़र आ रहा है ना, ये उसी तरह उसी हिसाब से नीचे सीट बनी होगी। ये साइड से आप सीधी साइड पे देखेंगे तो ये इसकी जो जरी नज़र आ रही है अंदर ये कम है और जो उल्टी साइड है उस पर थोड़ी ज़्यादा है, तो ये उसी तरह उधर भी फिट आएगा। और ये याद रखना कि ये जो लाल स्प्रिंगों वाली साइड है ये पुली वाली साइड पे आनी चाहिए, तभी इसका वो सेक्शन वाला और डिस्चार्ज वाला सिस्टम क्लियर होगा। तो ये काबिल जो है इनको आपने एल लगा लेना है ताकि जब आप फिर कभी खोलें तो इसको खोलना आसान हो। जंग लगा हुआ हो तो जल्दी नहीं ये खुलते। तो इस तरह कोई भी काबिल हो उसको एल लगा लेना है, फिर उसके बाद फिट करना है ताकि जब नेक्स्ट कोई भी खोलेगा तो आसानी के साथ खुल जाएगा। और मुखालिफ करके इसके सारे जो हैं काबिल टाइट करने हैं। एक काबिल फुल टाइट नहीं करना, सारे थोड़े थोड़े करने हैं। यानी ये काबिल करना है, फिर उसके सामने वाला करना है और फिर दूसरा करना है, फिर उसके सामने वाला करना है। इस तरह मुखालिफ करके टाइट करने हैं। ये सीधी साइड पे टाइट नहीं करने, मुखालिफ करके करने टाइट। तो मैंने मोटर लगा दिया ऊपर। मोटर के लिए ये जो काबिल हैं इनको भी मैंने एल लगा दिया है। अभी मैं आपको इसका प्रेशर चेक करवाता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का दबाइएगा। ये देख सकते हैं आगे दरवाज़ा है, इसका कितना हाई प्रेशर हो गया, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही है पानी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।